हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे पिकार्ड मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग पिकार्ड मेथड ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, उसका हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। आप चाहो तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हो। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 वाई प्लस एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। विद हमें कंडीशन दे दी कि हमारी एक्स जीरो की वैल्यू जीरो है, ये जो हमारा बीच वाला होता है ये एक्स जीरो होता है, और वाई जीरो की वैल्यू हमारी 3 है, जो कि इस फॉर्म में लिखी होती है। यानी कि जब आपको ऐसे दे, बीच वाला आपका एक्स जीरो होगा और ये आपकी वाई जीरो की वैल्यू होगी। एक्स नोट वाई नोट भी कह देते हैं। जो हमारा फंक्शन है वो दो वेरिएबल का है, एक्स का और वाई का। इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स की पावर 4 वाई प्लस एक्स। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। अब हमें जो एक्स जीरो इक्वल टू जीरो दिया और वाई जीरो इक्वल टू 3 दिया है। अब हम इसका निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है उसका फॉर्मूला ये है। जो हमारा पिकार्ड मेथड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है वाई एन। एन हमारा अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो 1 रखेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो 2 रखेंगे, इक्वल टू वाई जीरो। यहाँ पर हमारा वाई जीरो की वैल्यू ही रखनी है जो हमें फंक्शन में गिवन होती है, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती है। प्लस लिमिट एक्स जीरो टू एक्स एन, ये हमारी लिमिट जीरो टू एक्स हो जाती है जब हम वेरिएबल या फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। एफ एक्स, एक्स को हमें एज इट इज़ रखना है फंक्शन में जो भी गिवन होगा, और वाई की जगह हमें अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना है वाई एन माइनस 1, यानी कि जीरो हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले हैं 1 माइनस 1 यानी कि वाई जीरो की वैल्यू। यहाँ डी एक्स और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो इतना भी अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वाई की वैल्यू एक कम लेनी है जो कि हमारे पीछे से निकलती हुई आएगी। Now the first approximation is y1 equal to y0 plus x0 to xn f x y0 dx। अब यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू y0 की वैल्यू हमारी 3 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस लिमिट हमारी हमेशा 0 टू x ही रहेगी। एफ एक्स वाई नोट, यहाँ पर 1 था तो यहाँ 0 हो जाएगा, एक कम लेते हैं तो y की नोट की वैल्यू हमारी 3 है डी एक्स। अब हमें जो फंक्शन गिवन था, फंक्शन था हमारा ये जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें 3 प्लस 0 टू एक्स लिमिट, ये तो एज इट इज़ रखना है। यहाँ पर x की जगह x ही पुट करना है, तो x4 की जगह हमने x4 पुट करा। y की जगह हमें फंक्शन में 3 पुट करना है, तो x4 इंटू 3 प्लस एक्स एज इट इज़, तो ये हो गया 3x की पावर 4 प्लस एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे। y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल्स टू 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 तो हमारा एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है। x की पावर 4 है, इंटीग्रेशन करने पर एक पावर ऐड हो जाती है अपॉन में 5। जो फॉर्मूला यही तो होता है इसका, एक्स एन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया इंटीग्रेशंस का। यहाँ एक्स की पावर बनती है तो 2 हो जाएगी और अपॉन में 2, लिमिट 0 टू एक्स। यहाँ पर 3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस इसको हम जब एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे तो 3x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन 2 ही रहेगी। 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा पूरा, इसीलिए ये हमारा आंसर यही हुआ। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। अब हम करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज y2। यहाँ पर हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो यहाँ हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू रखनी है। इज इक्वल्स टू y0 प्लस x0 टू xn एफ एक्स वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डी एक्स। इसे हमें सब एज इट इज़ पुट करना है, बस x भी एज इट इज़ पुट करना है। y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू यहाँ रखनी है। यही हमारा फॉर्मूला था कि जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू चाहिए जो कि हम अभी निकाल कर आए हैं। ये हमारा ये हो गया। अब हमें फंक्शन था x4 y प्लस एक्स, x4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, y की जगह हम ये गिवन जो है ये पुट कर देंगे, प्लस x एज इट इज़ डी एक्स। अब हमें बस यहाँ पर इंटीग्रेशंस करना और मल्टीप्लाई करनी है। x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x की पावर 4, x की इसमें करेंगे x की पावर 6 हो जाएगी अपॉन 2, x4 की x5 में करेंगे x की पावर 9 अपॉन 5, और ये हमारा मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये एज इट इज़ रख दिया। अब यहाँ से इंटीग्रेशंस करना, 3 हमारा एज इट इज़, यहाँ x की पावर 4 है तो 5 अपॉन 5 हो जाएगी, 3 हमारा कॉन्स्टेंट एज इट इज़। यहाँ x की पावर 7 हो जाएगी और नीचे मल्टीप्लाई 7 तो 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ x की पावर 10 हो जाएगी और ये हमारा मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, 5 10 50।
यहाँ पर x की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी और अपॉन में 2। ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकल चुका है। अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। द थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज, यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशन है तो यहाँ y2 यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू पुट होगी। पिकार्ड मेथड बहुत इजी मेथड है, बस हमें जो वैल्यू निकलती जानी है उसका यूज़ करते जाना है। y3 इक्वल टू, यहाँ पर y0 की वैल्यू 3 पुट कर दी प्लस x0 टू xn यानी कि 0 से x लिमिट होगी। x हमारा ऐसे एज इट इज़ रहेगा। y के लिए हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशंस की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारा फंक्शन था x4 y प्लस x, सो दैट 3 तो हमारा एज इट इज़ x4 और y की जगह हमने सेकेंड अप्रोक्सीमेशंस की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर प्लस x dx। अब हमें फिर से इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें, ये हो जाएगा 3x की पावर 4, ये x की पावर 6 हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है। x की पावर 6 अपॉन 2, x की पावर 9 अपॉन 5, x की पावर 11 अपॉन 14, x की पावर 14, 4 और 10 14 अपॉन 50 प्लस x की मल्टीप्लाई नहीं करनी, यह अकेला फंक्शन था तो प्लस x dx। अब यहाँ से बस हमें इसका इंटीग्रेशंस करना है। यहाँ x की पावर 5 हो जाएगी, 3x की पावर 5 अपॉन 5, यहाँ x की पावर 7 हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 7 14, यहाँ x की पावर 10 हो जाएगी अपॉन 5 इंटू 10 प्लस यहाँ x की पावर 12 हो जाएगी, 12 इंटू 14 प्लस यहाँ x की पावर 15 हो जाएगी अपॉन 50 और यहाँ x की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने पर हमारी ये वैल्यू आई। एक बार 0 टू x लिमिट लेंगे, x रखने पर हमारा यही फंक्शन आएगा, 0 रखने पर हमारा 0 हो जाएगा। सो दैट आपको बस एक ही फंक्शन में x में पुटिंग करनी है, 0 में आपको रख कर ही नहीं दिखाना। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमारा ये आया। इसको बस हम सीरीज़ में कर देते हैं, जैसे पहले 3 आया, फिर x की पावर इससे ज़्यादा देखो 2 है, 2 वाला रख दिया, x की पावर 2 से ज़्यादा 5 है, 3 नहीं है 4 नहीं है तो 5 वाला रख दिया, फिर 7 वाला, फिर 10, फिर 12 वाला, फिर 15। बस ये सीरीज़ में पुट किया है, वरना हमारा सॉल्यूशन पीछे ही हो गया था। सो दैट ये था हमारा पिकार्ड मेथड। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।